नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में जिसका नाम है लॉर्ड शिवा इज लॉर्ड ऋषभदेव। हम सभी को एक प्रश्न होता होगा, क्या हिंदू धर्म और जैन धर्म में कोई समानता है? आइए इस विषय को देखते हैं। चारों वेदों में से ऋग्वेद में स्पष्ट उल्लेख आया है कि ऋषभदेव अरहंत होकर इस युग के प्रथम गुरु बनेंगे। जैन धर्म में भी यह मान्यता प्रसिद्ध है कि ऋषभदेव अरहंत होकर इस युग के प्रथम गुरु बने। मात्र इतना ही नहीं, अन्य ग्रंथों में भी जैसे शिव महापुराण में श्वेतो नाम महामुनि, ऋषभो नामतः स्मृता, ऋषभो अवतारः संक्रस्य इत्यादि कहकर ऋषभ नाम यह स्पष्ट रूप से उल्लेख में आया है। भगवतम में तो यहाँ तक कहा कि मरु देवी के उदर से उत्पन्न नाभि राय का पुत्र ऋषभदेव चातुर्वर्ण की स्थापना करेगा। अर्थात ऋषभ नाम ही नहीं, उनके माता पिता का नाम भी एक समान उपलब्ध होता है। जैन धर्मानुसार ऋषभदेव के एक पुत्र भरत चक्रवर्ती भी हुए हैं, जिनके नाम के कारण हमारे देश का नाम भारत रखा गया है। परंतु यह मान्यता मात्र जैन धर्म की नहीं, विष्णु पुराण में भी स्पष्ट उल्लेख आया है कि मरु देवी के पुत्र ऋषभ और ऋषभ के पुत्र भरत, जिसके नाम के आधार से भारतवर्ष इस देश का नाम रखा गया। अब इनके चिन्ह विशेष द्वारा तुलना करते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा, परंतु शिव की जितनी भी प्राचीन प्रतिमा अथवा चित्र इत्यादि उपलब्ध होते हैं, वह नग्न अवस्था में ही उपलब्ध होते हैं। इसी कारण हड़प्पा, इंडस वैली सिविलाइजेशन आदि की खुदाई में जो भी नग्न प्रतिमा मिलती हैं, उसे शैवाइट शिव की तथा जैन ऋषभ देव की बतलाते हैं। अब इनके विशेष चिन्ह को देखते हैं। जैसे शिव के साथ नंदी नामक बैल का होना तथा उनका निवास स्थान कैलाश होना। जैन धर्म में भी ऋषभ देव का चिन्ह बैल है तथा निर्वाण स्थल कैलाश ही है। हम सभी को ज्ञात है कि शिव को अर्धनारीश्वर भी कहते हैं। महापुराण में आया है कि अर्धम ते नारयो यस्मात् अर्धनारीश्वरो स्यतः, अर्थात जिनके 4 घातीय कर्मों का नाश हो गया हो, उन्हें भी अर्धनारीश्वर कहते हैं। साथ ही कामासुर जैसे दैत्यों को नाश करने के लिए शिव का मूल अस्त्र त्रिशूल माना गया है। जैन धर्म में भी कामादिक के नाश हेतु सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को स्वीकार किया गया है। इसके अलावा कई अन्य चिन्ह जैसे कमंडलू, परंतु जैन मुनियों के संबंध में तो प्रसिद्धि है कि कमंडलू उनका एक विशेष उपकरण है। डमरू माना जाता है कि समस्त स्वरादिक शिव के डमरू से प्रस्फुटित हुए हैं। जैन धर्म में भी इस काल में ऋषभ देव के मुख से समस्त आगम प्रस्फुटित हुए माने जाते हैं तथा इनकी नासाग्र दृष्टि और पद्मासन अवस्था भी प्रसिद्ध है। जैन धर्म में ऋषभ देव का मोक्ष आरोहण पद्मासन अवस्था में ही माना जाता है। शिव को जटाधारी भी कहते हैं। जैन धर्म में भी ऋषभ देव के अनेक वर्षों तक तप विशेष के कारण उनकी कई प्राचीन प्रतिमाएं लंबे केशों के साथ बनाई गई हैं तथा उन केशों में बनी रुद्राक्ष माला के मोती भी 108 हैं, जो जैन मुनियों के मूल गुणों से मेल खाते हैं। मात्र इतना ही नहीं, उन्हीं केशों पर एक अर्धचंद्राकार चिन्ह भी है। जैन धर्मानुसार ऋषभ देव जिस सिद्ध शिला में गए हैं, उसका आकार भी अर्धचंद्राकार है। इसके अलावा जो गंगा नदी उनके मस्तक को छूकर निकलती है, वह 7 भागों में विभाजित हो जाती है। जैन धर्मानुसार ऋषभ देव ने जो जिनवाणी रूपी गंगा बहाई थी, उसका मूल प्रतिपाद्य भी सप्तभंगात्मक अथवा तत्वात्मक है तथा संपूर्ण आगम में अनेकांतात्मक वस्तु को शायदवाद की भाषा में ही निबद्ध किया गया है। साथ ही लोक में प्रसिद्ध इस नटराज को ओम का सूचक माना जाता है। साथ ही तीर्थंकर जन्म से मति, श्रुत, अवधि इन 3 ज्ञान के धारी होने से उन्हें त्रिनेत्री भी कहते हैं। इसके अलावा शिव के पुत्र गणेश हैं। जैन धर्म में ऋषभ देव के पुत्र वृषभानन ऋषभ देव के प्रथम गणधर बने थे। शिवलिंग के संबंध में भी एक कथा प्रसिद्ध है। शिव अर्थात मोक्ष और लिंग अर्थात चिन्ह अर्थात मोक्ष का चिन्ह। ग्रंथों में आता है कि जिस स्थान से ऋषभ देव मोक्ष गए थे, उस स्थान पर भरत चक्रवर्ती ने घंटाकार जिनालय बनवाए थे, जिसकी आकृति स्वरूप यह मान्यता प्रसिद्ध हुई तथा जो तिथि महाशिवरात्रि की मानी जाती है, वही तिथि ऋषभ देव के मोक्ष कल्याण की प्रसिद्धि है। अर्थात उसी दिन उन्होंने मुक्ति रमा को वर्ण किया था। उक्त संपूर्ण उपक्रम का प्रयोजन मात्र इतना सिद्ध करना था कि जैन धर्म किसी प्रचलित धर्म की धरोहर या अंश मात्र नहीं है। इसके स्वयं के अकाट्य सिद्धांत हैं, जो किसी व्यक्ति द्वारा नहीं चलाए गए हैं, सर्वज्ञों द्वारा प्रेरित हैं तथा इसकी प्राचीनता की सिद्धि इसके आगमों की प्राचीनता तथा प्रमाणों से सहज सिद्ध हो जाती है। तथा विशेष जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। धन्यवाद।